इमाम कमबैक किया आज आपने दिसंबर 2023 के बाद। बीच में आपको चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच मिला, वो काफ़ी मुश्किल था। थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए। ऑफ कोर्स जब आप ड्रॉप हुए उस वक्त आपकी फिटनेस के ऊपर भी बहुत बातचीत की जाती थी। टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ चीज़ें आई कि कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज एंड ऑल, उनके ऊपर कितना काम किया और क्रिकेट के ऊपर अपनी कितना काम किया, इफ यू कैन वॉक अस थ्रू दैट। ना कि भाई, सच बताऊं तो डिसिप्लिन पे तो कोई काम नहीं किया, क्योंकि मुझे किसी ने कभी कुछ ऐसा बोला नहीं। न्यूज़ उसमें पता चलती रहती है कि टीवी पे कि ये हो गया और वो हो गया, बट मुझे कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं। जहाँ तक बात रही कमबैक की, देखिए मेरे, आप भी मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे कभी भी शौक नहीं रहा कि मैं आके बात करूं। इट्स वेरी, हम सबका काम क्रिकेट खेलना है। आउट ऑफ फॉर्म होना, टीम से आउट होना, अंदर होना, ये मेरे ख्याल से क्रिकेटर की एक लाइफ है। तो मेरी कोशिश ही थी कि मैं जहाँ भी क्रिकेट खेलूं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं, काउंटी क्रिकेट खेलूं, ऐसी परफॉर्मेंसेस दूं कि जो नोटेबल परफॉर्मेंसेस हों। और कभी भी जब आप परफॉर्म करते हो या नहीं भी करते हो, तो हमेशा जब आप घर जाते हो तो आप ये सोचते हो कि हाउ आई कैन इम्प्रूव। तो मेरी जो चीज़ें जो मुझे पता थी कि मैचेस कैसे जितवाने हैं, वो शायद मुझे ऐसा लगा अपनी बैटिंग में कि वो मिसिंग एलिमेंट है। चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, फोर डे क्रिकेट हो, या जहाँ भी क्रिकेट हो, तो उस पर मैंने ज़रूर काम किया है कि हाउ टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान, और अपने जो शॉट्स जो है और डेवलप कैसे कर सकते हैं। और हमारा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम बीच में चीज़ें अक्सर हमारी छूट जाती हैं, जैसे आज भी छुट्टी ऑब्वियसली, कि वो 93 अगर 150 होता है, तो आप इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज होती है ना, वो दूसरी टीम को बिल्कुल साइड पे ले जाते हैं। तो उस पर हम और भी काम कर रहे हैं। तो ये साथ साथ जर्नी का प्रोसेस है और चलता रहेगा। नहीं बॉस, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता असल में ना, क्रिकेट में ना कोई स्क्रिप्ट टोन नहीं होती। मुझे बॉल मिल रहे थे फास्ट बॉलर्स के, तो मैं रन्स कर रहा था। जब स्पिनर्स आए तो मुझे बॉल नहीं मिले, शान को मिले, तो इसलिए शान का जो है वो उसको बाउंड्रीज मिली। तो ऐसे ही होता है कि फोर डे क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में, जब समटाइम्स जो होता है कि आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है बॉलर्स की, कि कभी कभार उनका पहला स्पेल अच्छा नहीं जाता, तो वो दूसरे स्पेल में कम बैक करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने, अगर आप देखें, उन्होंने पहले सेशन में थोड़े से रन ली किए, तो दूसरे सेशन जो है उन्होंने जो है काफ़ी ड्राई आउट किया। इस वजह से एंड पे उनको 2 विकेट्स भी मिली। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसे हमारी बात तो नहीं हुई, लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं था, बट वो नेचुरली। सर गारंटी तो मैं नहीं दे सकता आपको अगले मैचेस की, बट ये है कि जब आप इंसान फॉर्म में होता है, चाहे आप हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की बात करें या काउंटी क्रिकेट की, तो जब आप अच्छे टच में होते हैं तो बड़ी लकी होता है आपके लिए कि अगर फॉरन ये सीरीज आ जाए, तो आप उस लकी के, मैं अच्छी फॉर्म में था तो पाकिस्तान से मेरा नाम आया साउथ अफ्रीका सीरीज में। तो लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सक्सेस की जो रेशो होती है ना, वो ज़्यादा आप रख सकते हैं, क्योंकि जब एज अ बैट्समैन आप फॉर्म में होते हैं, तो आप अपने आप से भी ये चीज़ अंदर से कह रहे हो, तो कि यार आपको पता है कि आप अच्छा बॉल मिडल कर रहे हो, आपकी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो बस मैं ज़्यादा इतना सोचता नहीं हूँ, तो जो चीज़ें चल रही होती हैं तो उसको फिर मैं उसी पे ही रहता हूँ कि यार जस्ट वॉच द बॉल, और सेम ही जो प्रोसेस है उसी को कुछ चेंज नहीं करने की कोशिश करता। और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह करे आगे भी ऐसी चले। देखिए एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं बिल्कुल, जैसे क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी पता है, हमें भी पता है कि हमने स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनानी है, और इसीलिए उनके 13 स्पिनर्स खेले हैं। और देखें, हमारे लिए भी जो स्पिन ट्रैक हमारा हुआ है, उसमें लाहौर में पहला मैच है, तो हम भी श्योर नहीं है कि कितना स्पिन होगा दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि हमें इतना नहीं लग रहा था पहले दिन कि इतना होगा, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सोच से ज़्यादा हुआ, लेकिन हमारी पार्टनरशिप अच्छी लगी, जिस वजह से हमारा एंड स्कोर जो है वो आज अच्छा हुआ है। हाँ, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि तीसरे दिन चौथे दिन ज़्यादा, क्योंकि अभी पैचेस नहीं बने, जब पैचेस बनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि और पैचेस से भी ब्रेक होगा, और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन के लिए सेकंड इनिंग्स में और टफ होगा। देखिए एज अ प्रोफेशनल मेरे ख्याल से अगर हम अडेप्टेबिलिटी नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। हमारा तो काम ही यही है कि अगर साउथ अफ्रीका में ग्रीन विकेट है, तो हमने उस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर हमने गाल जाना है श्रीलंका में, तो स्पिन ट्रैक की तैयारी करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल है, ये अपने अपने पे एज एन इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। और देखें, प्रिपरेशन ही हमारा काम है। अगर अगर मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान के इतने करोड़ आवाम में अगर आप 11 सेलेक्ट हैं, तो ये तो आपका काम है कि जहाँ की विकेट्स बन रही हैं, आप उसका सक्सेस की गारंटी नहीं है, बट प्रिपरेशन की गारंटी जरूर है, कि प्रिपरेशन आपको उस हिसाब से करनी चाहिए, ताकि जो है आपका सक्सेस रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा। सिचुएशन है, मैं तो चाहूँगा कि रिजी और आगा में से कोई एक 100 लंबा कर दे, ताकि हम 400 से भी ऊपर कर दें, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हो जाएगा इस तरह की विकेट पे। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो भी जो है एक प्रोफेशनल बहुत ही तगड़ी साइड है, तो वो भी कल कुछ डिफरेंट प्लान्स लेके आएंगे, और इट्स क्रिकेट, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट अगर आपने भी आज देखा हो, तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इस विकेट्स पे। जब भी पार्टनरशिप लगी है, तो ऐसा लगता है कि ब्रेक भी कम हुआ है और सिंगल्स भी खुल गए हैं। जैसे ही आउट होता है, तो एकदम ऐसा लगता है ब्रेक भी ज़्यादा हो रहा है और रन्स भी नहीं आते। तो ये कल बहुत, जो आधा घंटा पौना घंटा है सुबह का, वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए भी और उनके लिए भी।
तो बट हम होप फॉर द बेस्ट। और देखें दूसरी ऑब्वियसली आज क्राउड आया भी है उसी वजह से, और मेरे ख्याल से बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट को जितना जितना पॉपुलर किया जाए पाकिस्तानी अवाम में उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल से रियल टेस्ट क्रिकेट है। और अगर टेस्ट क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंसेज आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर एज अ नेशन हम सबका कॉन्फिडेंस है। थैंक यू बॉस।